बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन टू द जीके लेसन। डियर टीचर्स, आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स इन द एनवायरनमेंट एंड वी विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट सो मेनी थिंग्स वी हैव जस्ट लर्नड। और थिंग्स जो हमारे आसपास हैं, हमें हर चीज़ का नाम आना चाहिए, पता होना चाहिए। और अगर हमें नहीं पता तो आज टाइम है बच्चों उन नामों को सीखने का। और टीचर्स क्लास में, स्कूल के एनवायरनमेंट में, घर जाते हुए रास्ते में या घर पे जितनी भी चीज़ें बच्चों को अपनी डेली रूटीन में नज़र आती हैं, बच्चों को उनके नाम का पता होना चाहिए और उस चीज़ के इस्तेमाल का भी इल्म होना चाहिए कि क्या वो चीज़ इस्तेमाल की है और कौन सी चीज़ है जो इनके इस्तेमाल की नहीं, इनके लिए ख़तरनाक हो सकती है। ये सब कुछ आपने रोज़ाना डिस्कशन करते हुए कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है। ख़ासतौर पे जब हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, आसपास एनवायरनमेंट में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करते हैं, जैसे माइक्रोवेव है, फ्रिज है, ओवन है, इन चीज़ों को टच ना करें बच्चे, ताकि इनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टीचर्स, इट सेज आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमने प्रीवियस लेसन में भी कुछ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की बातों को डिस्कस किया था, कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत की थी, फ़र्क जानने का जो हमने तरीकाकार है वो भी आइडेंटिफाई किया था। टीचर्स, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो प्ले ग्रुप की किताब में ये वाला जो लेक्चर है ये लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है। अगर आप चाहें तो एज अ रिफ्रेशर या वार्म अप आप ये लेक्चर बच्चों को दिखा सकती हैं, या खुद देख के उसमें से जो उन्होंने एग्जाम्पल्स की थी या डिस्कशन की थी और जिन सवालात के जवाब दिए थे वो आप खुद से देख के प्रिपेयर कर सकती हैं अपने लेसन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन का मटेरियल अवेलेबल है। तो किताब का सफ़र देखिए, इस पे है एक प्यारी सी तस्वीर। और ये किस जगह की तस्वीर है बच्चों? इट्स अ पार्क। यस, पार्क के बारे में हमने बात की थी ना। पार्क में स्विंग्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं हमारे साथ, आसमान होता है खुला, उसके ऊपर होते हैं बादल और परिंदे और सूरज एंड सो मैनी थिंग्स। अब ये देखना है कि ये जितनी चीज़ें आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं, क्या आप उसमें से बता सकते हैं कि कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग? सो टीचर्स, लेसन को कंटिन्यू करेंगे हम आपके टीचर नोट के मुताबिक। स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट द थिंग्स इन दी पिक्चर और फिर उनमें से खुद से सेपरेट करेंगे कि ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। सो नाउ दिस इज़ द पॉइंट टीचर्स, बच्चों को हमने ये भी बताना है कि कुछ ऐसी अशिया हमारे आसपास मौजूद हैं जो कभी ना कभी जिंदा थी लेकिन अब नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे आसपास जो फर्नीचर पड़ा है लकड़ी का, वो कभी एक दरख्त था और दरख्त एक लिविंग थिंग है। तो आपने इसी तरह अपनी क्लास के इन्वायरमेंट में मौजूद अशिया को देखना है और फिर आइडेंटिफाई करवाना है बच्चों को कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो स्क्रीन पे देखिए जो तस्वीर आपको नजर आ रही है। जी टीचर्स, अभी आपने इस पिक्चर को करना है यहीं पे पॉज, और इसमें दी हुई जितनी चीज़ें बच्चों को जो समझ आ रही हैं, उनके नाम, उनकी स्टार्टिंग साउंड, ये सब डिस्कस करके वापस आइए। मीनवाइल आई एम वेटिंग हियर। जी बच्चों, आपको इस पिक्चर में क्या क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो इसमें एक नज़र आ रहा है बर्ड। आपको पता है ये कौन सा बर्ड है? चलो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। डू यू नो द नेम ऑफ दिस बर्ड? इट्स अ क्रो, यानी कौवा। शाबाश। ये क्या है? ये है बेंच, ये है ट्री, ये है एक बर्ड, दीज आर clouds, this is a flower, this is water, this is slide, very good, this is a boy, and this is also another boy, and this is his scooty. सो नाउ टीचर्स, देखा आपने इसी पिक्चर्स में से बच्चों ने कितनी सारी साउंड्स को रिवाइज भी कर लिया, उनके नाम भी बता दिए और उनकी जो साउंड का फेस था वो भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। नाउ यू कैन टेल मी हाउ मेनी थिंग्स हियर आर लिविंग थिंग्स? दिस क्रो इज लिविंग, boys are living things, this tree is a living thing, this bird is a living thing, and the rest of the things जैसे कि ये स्लाइड है, वाटर है, बेंच है, ये छोटा सा बीच में ब्रिज है, ये स्कूटी है, ये स्काई है, ये क्लाउड्स है, दे आर नॉन लिविंग।
So this is how we identify things, multiple things in the environment, और उसमें से हम फिर जिसको देखते हैं चीज़ को सोच के बताते हैं कि क्या ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है. So teachers pause for 2-3 minutes. ये वर्कशीट जो स्क्रीन पे दी गई है इस पे बच्चों को कहें इनके नाम आपके साथ शेयर कर लें, स्टार्टिंग साउंड भी शेयर कर लें. Meanwhile I'll wait here. चलिए बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए इन तमाम अशिया के नाम आपको आते हैं. ये है स्टोन, टेबल, बस, सॉक्स, ब्रश एंड अ टेडी बेयर. लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग. शाबाश, वेरी गुड. व्हाट अबाउट दीज थिंग्स? इट्स अ मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो टीचर ये किताब का सफ़ा दिया गया है, अब इस पे आपने बच्चों से करानी है खूब डिटेल में डिस्कशन. चीज़ों के नाम, उनकी साउंड्स, जिस तरह मैंने इनके साथ प्रैक्टिस की आप भी करवाइए. याद रखिए जितने नामों का जो ज़ख़ीरा है चीज़ों का वो आप इनको जीके में दे सकती हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज की क्लास में हम 2 से 3 ही वोकैबुलरी वर्ड्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम साउंड पे इंट्रोडक्शन दे सकें. जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है वो नामों से आपको हेल्प करता है कि आपके पास बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स बैक वक्त बच्चों के साथ शेयर हो जाते हैं और वो लर्न करते हैं. So teachers, today they are going to identify and differentiate between living and non-living things. बच्चों ने मेरे साथ की खूब डिस्कशन. डेफिनेटली किताब के सफ़े पे भी कुछ पॉइंटर्स हैं और फिर एनवायरनमेंट की चीज़ें जो आपने बच्चों के साथ शेयर की हैं उनमें भी बच्चे आइडेंटिफाई कर देंगे. अभी जो इन्होंने एक्टिविटी करनी है टीचर्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई फाइंड इट रियली फन, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की. इस एक्टिविटी में अगर आप ये देखें तो बच्चों ने प्ले ग्राउंड में से कुछ रैंडम चीज़ें बास्केट में इकट्ठी की हैं. यहाँ पे टीचर ने उनको छोटी चिट्स के ऊपर लिविंग और नॉन लिविंग लिख दिया है और बच्चे इन चीज़ों को खुद से सॉर्ट आउट कर रहे हैं. दरमियान में एक क्वेश्चन मार्क है, यानी जिन चीज़ों के बारे में बच्चों को समझ नहीं आ रही कि क्या वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, वो बच्चे सेंटर में खुद से लगा रहे हैं. सो यू कैन कलेक्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. बच्चों से ही कहें कि ब्रेक टाइम में इकट्ठी कर लें और फिर ब्रेक के बाद ये एक्टिविटी आप उनसे करवा सकती हैं. इस तरह आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन बच्चे अभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में स्ट्रगल कर रहे हैं और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए अभी ये कंफ्यूज्ड हैं. सो यू कैन explain them these objects, whatever they are. Maybe they are plastic, maybe there is a piece of bone, maybe they are dead leaves, whatever. So teachers, there is a worksheet in the description box जो कि आप बच्चों को दे सकती हैं for their entertainment and learning purpose at the same time. कोशिश कीजिए क्लासरूम के लेसन में जितनी एक्टिविटीज़ आपको रिकमेंड की जा रही हैं, अगर वो आप इनको ऑपरेट करती रहेंगी तो बच्चों की लर्निंग भी अच्छी होगी, इंजॉय भी करेंगे और आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी हो जाएगी उर्दू और इंग्लिश की क्लासेस लेसन्स में, क्योंकि इनके पास अल्फाज भी होंगे, उनका इस्तेमाल भी होगा और इनिशियल साउंड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो कंटिन्यू विद द लेसन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.